नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया था, जहाँ पे जुडिशरी एक्टिव रोल पे कैसे काम करती है और करती है तो किन किन पैरामीटर पे करती है। तो आज अगर कोई भी कार्य एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाहर जाके जो पॉलिसी मेकिंग डोमेन बना है, चाहे वो उनके लॉ मेकिंग का डोमेन हो या इम्प्लीमेंटेशन का, जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्शन है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के बाहर जाके भी जो है जुडिशरी सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक के इशू में भी जाके जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगती, जहाँ उसकी लेजिटिमेसी जो उसकी न्यायिक क्षेत्राधिकार है उससे बाहर बढ़ के जब वो भूमिका निभाने लगती है, ऐसे क्षेत्र पे हस्तक्षेप करने लगती है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पॉलिसी डोमेन में आता है। मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सारी चीज़ों में कोर्ट दखल देने लगे या उन जानबूझकर हस्तक्षेप करने लगे तो उसी को हम न्यायिक भाषा में जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं। तो कहने का मतलब है क्योंकि सारी जो क्षमताएं हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स काम करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही चलते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, उस सुप्रीमेसी के ही फंक्शन है जो अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनी है जिनका अलग अलग रोल है। ये भी एक प्रकार का सिस्टम है जिससे देश गवर्न करता है। जैसे लेजिस्लेचर का काम है जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं हो रही हैं, उनके लिए कानून लाना ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, पीस मेंटेन रहे, पब्लिक ऑर्डर बेहतर रहे, लोगों में डर रहे, सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा मिल सके। तो कहने का मतलब है लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं है। लॉ को जो लॉ है वो जस्ट लॉ होना चाहिए, उसका उद्देश्य वेलफेयर के लिए होना चाहिए। जो हर्ट फुलर की कंट्रावर्सी है कि लॉ और मोरालिटी के बीच में अंतर, की लॉ कुछ कम से कम कुछ तो मोरल एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ नैतिकता तो होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, राइट्स, इन चीज़ों के समांतर काम होना चाहिए, पैरेलल बैलेंस में काम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लेजिस्लेचर है उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन जो लेजिस्लेचर का हो इस प्रकार से हो कि जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रख सके। और जगह ये दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी काम कर रहे हैं और उनके बीच में जाके जुडिशरी हस्तक्षेप करने लगे या जो जुडिशरी की भूमिका है न्याय देना, इम्पार्शियल जस्टिस देना, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा जब वो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन में या लेजिस्लेचर के कहाँ कितनी कॉम्पिटेंसी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चल रहा है, कौन आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव तरीके से जो है अगर जुडिशरी जो है अपनी जो रीच है उसको बढ़ा दे या जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है, उसका डोमेन है, उसका वर्क है, उसकी टेरिटरी है, वहाँ जाके अगर जुडिशरी दखल करने लगे या उस पर छेड़खानी करने लगे या जानबूझकर अपनी सुप्रीमेसी दिखाने लगे, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन करने लगे, तो वहीं से मामला जुडिशियल ओवररीच का हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जैसे सरकार एक कानून बताए, सिटीजन कहे नहीं कि यह मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तो कोर्ट उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के हित में है, क्या ये रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है, क्या ये इक्वालिटी की बात कर रहा है, क्या ये प्रोसीजर जो बना हुआ है उसका पालन कर रहा है। ये है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जब कोर्ट जो है ब्रॉड प्रिंसिपल जैसे फंडामेंटल राइट की बात है, डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले हैं, ग्रीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, इन जैसे मामले, सोशल जस्टिस में एलजीबीटी कम्युनिटी के मामले, प्राइवेसी के मामले, वुमेन के मामले, मार्जिनाइज सेक्शन के मामले या और एसटी एससी के जो चीज़ें या जो और सामाजिक जस्टिस की बात है, कहीं कोई मुद्दा है, कोई राइट का वायलेशन हो रहा है, तो मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका एक्टिव इंटरप्रिटेशन करता है। तो जब सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक में जाके जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले करता है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है।
लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट हैं उनके प्रोटेक्शन को इंटरप्रिटेशन करके व्यापक बनाता है कोर्ट का, यही काम है, इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। और ओवर रीच कहाँ से शुरू होता है, तो अब इस कहानी को समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है, मान लो कोर्ट को लगता है कि मान लो उसके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब कोर्ट को ये लगने लगे कि नहीं ऑप्शन बी ज़्यादा अच्छा है। अब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन को आइडेंटिफाई करने की वजह की कहाँ कमी है, कैसे दूर किया जाए, क्या सल्यूशन हो, वहाँ पे जाके उसके बजाय जो है सरकार कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, सरकार पे ही सवाल करने लगे, सरकार से जवाबदेही अननेसेसरी मांगने लगे, हर चीज़ पे दखल देने लगे। कोर्ट जो है नया इंटरप्रिटेशन देने लगे, पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नेंस में घुसने लगे। तो यहीं से जुडिशियल ओवर रीच की बहस शुरू हो जाती है। मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3 अलग मॉडल सरकार बना रही, सरकार ए मॉडल चुनती है, कोर्ट कहता है मॉडल ए गलत है, मॉडल बी अपनाओ। तो अब ये सरकार का काम है कि कैसे पॉलिसी बनानी है। अब कोर्ट वहाँ जाके ज़बरदस्ती अपना मॉडल बनवा रहा है, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसका है, किस प्रकार से उसमें रीजनिंग लगानी है, कितना उसको वैलिड मानना है, अनवैलिड मानना है, कहाँ ये सब चीज़ों में अपने हिसाब से पॉलिसी प्रेफरेंस देने लगे, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको रिप्लेस कर दे, अपना आर्डर डायरेक्शन लागू करने लगे। तो यहीं से आर्गूमेंट ओवर रीच का शुरू हो जाता है कि क्या जुडिशरी हर चीज़ में घुसेगी, हर चीज़ पे दखल देगी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो हम सेपरेशन ऑफ पावर की पूरी फिलॉसफी है मॉन्टेस्क्यू की हर आर्गन सेपरेट है, उसके अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग वर्क इथिक्स है। तो उस पर अगर घुसेगा तो वहीं से जुडिशियल ओवर रीच होने लगता है कि क्या कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन से आगे जाकर पॉलिसी और गवर्नेंस खुद करने लगे। तो यही है जो फिक्स बाउंड्री बनी है उसको तोड़े, डायनेमिक अप्रोच अपनाने लगे कि अब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन थी, या पहले पब्लिक इशू वर्सेज स्टेट के मामले होते, जैसे प्रिजनल की कंडीशन हो गई, बॉन्डेड लेबर के मामले हो गए, जैसे PUCL का केस हो गया, इन्वायरमेंट में तातेपेरियम के केस हो गए, वुमेन राइट में नौतेज सिंह जोहर का केस हो गया, चाइल्ड लेबर में और भी तमाम जो मामले हैं वो भी बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस हो गया, अंडर ट्रायल प्रिजनर में हुस्नैरा खातून का केस हो गया। तो ये जुडिशरी की बहुत ज़्यादा रीच बढ़ रही है। जुडिशरी के नए नए जैसे डिजिटल है, डाटा प्रोटेक्शन है, प्राइवेसी के मामले हैं, एल्गोरिथम कौन देखेगा, कहाँ कहाँ डाटा का जो आदान प्रदान होता है उसमें कितनी जो है कोर्ट की एक वो व्यापक वो रहेगा, उसके दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो ये सब अब जुडिशियल ओवर रीच कर रही, मतलब जुडिशरी को अब हर चीज़ में, जैसे नीट का मुद्दा हो गया, इथेनॉल वेंडिंग के मामले हो गए, इसके बाद और जो चोरी का मुद्दा हो गया, इसके बाद अभी जो और कहीं दंगा होते हैं, कुछ होते हैं, तो हर चीज़ में अब कोर्ट जो है अपनी दायरा बढ़ा रही है, जो उसकी एरिया है वहाँ भी डायरेक्शन दे रही। जैसे अभी जंतर मंतर में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा, वहाँ जो है कोर्ट ने अपनी बात रखी। तो कोर्ट जब जो है लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव की जो दायरे बने हैं, जो उनका कार्य क्षमता है, कार्य क्षेत्र है, उस पर जाके जब दखल देती है, अपनी पावर का यूज करती है, जानबूझकर अपने हिसाब से डायरेक्शन देती है, तो वहीं कोर्ट जो है अपनी पावर का एक्सेस यूज करके जुडिशरी की ओवर रीच पहुंचा देती है। मतलब ये होता है कि जुडिशरी को अब हर जगह घुसना है, हर जगह अपना पौआ मनवाना है कि अब न्यायालय सिर्फ एक चीज़ पे नहीं निर्धारित होना चाहती कि नहीं हमको सिर्फ न्याय ही देना है। अब हमको हर चीज़ पॉलिसी मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोर्स है, तो यही चीज़ है कि हमको इन चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है कि नहीं, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का इसका सोर्स क्या है, कोर्ट के क्या पास ये पावर है, कहाँ से कि वो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। जैसे फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन राइट में एक्चुअली में उनका मामला इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, लीगल स्टैंडर्ड क्या है, लीगल वैलिडिटी क्या है, लीगल प्रोसीजर क्या है, कोर्ट क्या एग्जिस्टिंग लॉ को किस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे पॉलिसी फ्रेम कर रहा है,
क्या जो इंस्टीट्यूशन है, जो जुडिशरी है, वो उस काम के लिए कॉम्पिटेंस है, उसके पास उस चीज़ के लिए एक्सपर्टाइज है, क्या रिमेडी है कोर्ट, क्या उस जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन को क्या ठीक कर सकती है, क्या लेजिस्लेचर जो डोमेन है उसमें कोर्ट इसेंशियली अपने हाथ आजमा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में क्या कोर्ट डे टू डे फंक्शन को मैनेज कर सकती है, अपने हिसाब से आर्डर पास कर सकती है, डायरेक्शन गाइडलाइंस दे सकती है। तो यहीं से जो होता है क्वेश्चन जो है धीरे धीरे ओवर रीच का कंसर्न बन जाता है कि लॉ नहीं है फिर भी वहाँ हम अपने हिसाब से ये इक्विटी जस्ट कम साइंस पे ये चीज़ लगाएंगे, गवर्नमेंट का कोई एक्शन है, कोई पॉलिसी आई है, कोई स्कीम आई है, कोई और जो इम्पोर्टेंट पब्लिक इशू हैं या मुद्दे हैं उन पे जानबूझ के अपनी बात रखनी है, अपनी वैल्यू मनवानी है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है, अपने हिसाब से दायरा निर्धारित करना है उसकी वैलिडिटी की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनजस्ट है कि जस्ट है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि फंडामेंटल राइट को थ्रीट कर रहा है, PIL का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चैलेंज भी दे रहे हैं, जिनके कारण जैसे लॉ नहीं है, राइट का वायलेशन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव कभी कभी इलेक्शन में आ जाता है, ध्यान नहीं देता है तो कोर्ट को जाना पड़ता है, कई जगह वीक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, जाओ तो अधिकारी जो है वो काम नहीं करते हैं, आर्डर नहीं पास करते हैं, तो मजबूरी में आदमी अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने आर्डर की गरिमा को बनाए रखने के लिए वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि उनको इनइफेक्टिव लगता है, लॉन्ग टर्म पे काम चलता है, डिले होता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के संदिग्ध एम्बिगिटी आ जाती है, टेक्स्ट का सही प्रकार से इंटरप्रिटेशन नहीं होता है कि लिबरल करें कि हारमोनियस करें कि गोल्डन करें, यही सब समझ में नहीं आता है कि कितनी पावर है, लिमिटेड यूज कर सकती है कि अनलिमिटेड पावर है, फंडामेंटल राइट को कितना प्रोटेक्ट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्जियन है तो कितनी गार्जियन है। यही सब जो मामले हैं जहाँ पे कोर्ट अपनी पावर, अपनी हनक दिखाने लगती है और हर क्षेत्र में अपनी सीमा को बताने लगती है, या सेपरेशन ऑफ जो पावर बनाने का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में संतुलन था उसको हटा देती है और अपनी एक एक्सेसिव पावर का यूज एक आर्बिट्रेरी तरीके से जब वो हर चीज़ पे दखल देने लगती है तो वहीं से जुडिशरी ओवर रीच कर जाती है कि अब जो अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक की कौन बनाएगा, पॉलिसी डोमेन में कौन आएगा, इलेक्शन के जो ब्रांचेज हैं उनको कैसे, इंस्टीट्यूशन को कैसे बैलेंस करना है जिससे सेपरेशन ऑफ पावर चलता रहे, ये सब चीज़ें हैं। जुडिशरी कैसे जो है वो जुडिशियल चीज़ों की इम्पार्शियलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशन है उन पे भरोसा बने रहे, तो ये सब चीज़ें तभी संभव है जब जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं घुसेगी। अगर घुसेगी भी तो बैलेंस तरीके से घुसेगी, जो रीजन वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चल रहा है, बैलेंस अप्रोच के साथ से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जरूरी है, रीजनेबल है, आर्बिट्रेरी नहीं है। तो ये सब जब चीज़ें होंगी तभी जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी तभी बनाई जा सकेगी जब सारे आर्गन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेंगे, फंडामेंटल राइट और जो हमारा स्टेट है उसके बीच में प्रोटेक्शन रहेगी, उसके बैलेंस को लिमिट किया जाएगा। अगर जुडिशरी रिस्ट्रेन को हम बढ़ावा देंगे तो फिर आगे चल के वही एक्सेसिव पावर, आर्बिट्रेरीनेस, यही सब आ जाएगा, टायरनी, डिक्टेटरशिप, अननेसेसरी इंटरवेंशन, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो है दोनों के बीच में टसल क्रिएट होने लगेगा, एक दूसरे जो आर्गन के बीच अभी इंटीग्रिटी बनी हुई है या ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी कौन निर्धारित करेगा, ये सब समस्याएं, चैलेंज क्रिएट होने लगेंगे, इंस्टीट्यूशन इनकम्पिटेंस हो जाएंगे, जिससे लोगों को डिले होगा, ट्रायल लंबे चलेंगे, केसेस में पेंडेंसी रहेगी, रूल ऑफ लॉ ना के बराबर यूज होगा, जिससे लोगों का न्याय के प्रति जो है विश्वास उठने लगेगा। इसीलिए जो है हम ओवर रीच को और अंडर रीच के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं, जो भी आर्गन है उनको इस प्रकार से देखते हैं, जब हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का बैलेंस रहेगा, फंडामेंटल राइट जो कितना प्रोटेक्ट करना है, कितनी जो है कोर्ट की दायरे हैं, कहाँ तक कोर्ट पॉलिसी बना सकता है, कैसे लेजिटिमेट तरीके से वो जुडिशली रिव्यू कहाँ तक कर सकता है, या अकाउंटेबिलिटी उसकी कितनी है,
जुडिशियल पावर और डेमोक्रेटिक मैंडेट कितना, ये सब चीज़ें हैं। सब जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की सीमा कितनी हो, ये है लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, रीजनेबल और जस्टिस इन प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन की क्या यहाँ गुंजाइश बन रही है, नहीं बन रही है। अब चैलेंज नए हैं कि इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे उसके बीच में बाउंड्री बनाई जाए, जुडिशर कितना एक्टिव हो और कितना जो है एक्सेस बाउंड्री को, इंटेलेक्चुअल बाउंड्री को पार करे, उसके बीच में बैलेंस बने। इंस्टीट्यूशन की कितनी लिमिट हो कि उसके पास ये राइट्स हैं कि वो ये जस्टिस दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट के हिसाब से चल सकता है, लेकिन कहाँ उसका पावर जो है वो लिमिट हो जाता है। कैसे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है उसको कैसे डायरेक्शन देना है, कितना देना है, कोर्ट कहाँ इंटरवेन कर सकता है। तो यही सब रिमेडी है, जो राइट्स हैं, नेसेसरी इंटरवेंशन को कैसे ख़त्म करना है, पॉलिसी मेकिंग कितनी बनानी है, कैसे प्रोपोर्शनलिटी के साथ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेन जो है उसको रोकना है, जिससे जुडिशरी ओवर रीच ना करे, चीज़ों को समझे। यही है, जैसे हर पॉलिसी में कोर्ट क्या नेसेसरी, हर चीज़ को उसको चाहिए, जैसे इकोनॉमिक डाटा, टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या सही से काम कर रही, हर चीज़ पे बजटरी इंफॉर्मेशन। तो ये संभव नहीं है, जहाँ फिर इस प्रकार पे जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। कोर्ट अभी एक फोकस अप्रोच के साथ बढ़ती है, फिर उस दायरे की वजह से समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। कोर्ट है अननेसेसरी अलग अलग चीज़ों में बिजी हो जाएगा, फिर लोगों का फेथ, जस्टिस नहीं मिलेगा, रूल ऑफ लॉ बेहतर नहीं रहेगा, प्रॉपर आर्डर जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, पीस हारमनी नहीं मेंटेन होगी, सोशल चेंज नहीं आ पाएगा। ये सब समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। जुडिशरी जो है अपने दायरे से हट के बाहर काम करने लगेगी, तो फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का सवाल पैदा हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको दूर करना है कि कैसे राइट को प्रोटेक्ट करा जाए, कोर्ट को कितना पावर दिया जाए, कोर्ट की जो टेरिटरी है वो कहाँ तक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव क्या क्या कर सकते हैं, कैसे लेजिस्लेटर स्पेस को जो है जुडिशरी दखल न करे, उनके बीच में बैलेंस बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंस जो है, हर आर्गन जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर सके, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ आगे बढ़ सके। तो यही सब प्रॉब्लम है, जो सोशल प्रॉब्लम है कि PIL या कोई भी चीज़ है कोर्ट में लाई जानी चाहिए, जो भी मुद्दे हैं उनके बीच में बैलेंस बने और जो भी आर्गन है वो एक दूसरे का सपोर्ट करे। जैसे गार्बेज के मामले हैं, ट्रैफिक के मामले हैं, क्लाइमेट चेंज के मामले हैं, डाटा प्रोटेक्शन के मामले हैं, एल्गोरिथम के मामले हैं, ये क्रॉस बॉर्डर्स जो इशू हैं उनके मामले हैं, और भी तमाम नए नए जो हैं इन्वेस्टर के जो इशू हैं, और भी जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के जो समस्याएं होती हैं, बिजनेस लॉ के जो मामले हैं, ये सब में अर्बन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन सब चीज़ों में घुसेगी तो कोर्ट को तो सिर्फ लॉ का ज्ञान है, इन लोगों को तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बारे में जो अधिकारी हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सपर्ट लोग चाहिए। तो अगर कोर्ट हर चीज़ में डिटेल डायरेक्शन मांगे तो फिर जुडिशली गवर्नेंस की एक सीमा तय हो जाएगी कि हर चीज़ पे जुडिशरी गवर्न करे, तो फिर सरकार के जो आर्गन बटे हैं, जो उनके दायरे बटे हैं, उनमें जो है झगड़ा, उनमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, सुप्रीमेसी की बात आ जाएगी, फिर धीरे धीरे जो है वो बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाएगा। वहीं से समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी कि किसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है, कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, अगर जिम्मेदार है तो कितना जिम्मेदार है। तो यही सब है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहीं से शुरू हो जाएगी कि नहीं, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जुडिशरी का कितना दायरा है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ का पालन कर रही है, कोई वायलेशन फंडामेंटल राइट के हो रहे हैं, DPSP को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे सेव करना है, सेपरेशन ऑफ पावर का कैसे ख्याल रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, कितनी उसकी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, कितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी है, कितना जो है उसका दायरा है, कौन कौन सी चीज़ों पे कूद सकती है, कहाँ उसको नहीं कूदना चाहिए, कहाँ उसका दायरा नहीं है, कितना रिसोर्स एलोकेशन करना है। ये सब चीज़ें कोर्ट जो है क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे एजुकेशन,
दूसरे आर्गन को चेक बैलेंस करे, समय समय पर एजुकेशन सही मिल रही, हेल्थ केयर मिल रही, प्रिजनर के राइट सुरक्षित हैं, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समस्याएं, वेलफेयर की समस्याएं, जो कैपिटलिज्म हावी हो रहा है या जो और धीरे धीरे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, एक्सप्लॉइटेशन नहीं मिल रहा है या ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हो, बजटरी प्रायोरिटी कौन तय करेगा। तो ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के कॉन्सेप्ट के बीच में अगर जुडिशरी जानबूझ के हर चीज़ पे दखल करेगा तो टेंशन पैदा होगी। अब नए नए राइट्स आ गए, जैसे एआई में कौन देखेगा, डाटा प्राइवेसी पे कोर्ट का कितना पावर है, फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल सर्विलांस के मामले, ऑनलाइन स्पीच, हेट स्पीच, एल्गोरिथम का डिस्क्रिमिनेशन की ये वीडियो चलेगी, इसमें इतने लाइक है, इसमें व्यू हैं, क्या लेजिस्लेशन टेक्नोलॉजी में पीछे रह गई, कोर्ट हर चीज़ में जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए जुडिशियल एडवेंचरिज्म, मल्टीकल्चरिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन राइट को कैसे इंटरप्रेट करे, कहाँ रिस्टेन करे, कहाँ एक्टिव हो, ये सब चीज़ें कंसर्न है। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर आ जाता है कि उनको फंडामेंटल राइट को नहीं प्रोटेक्ट करती, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो तुरंत है कोर्ट में, जैसे मीडिया का प्रेशर बनने लगे, सोशल मीडिया में बवाल मच जाए, जैसे काकरोच वाला मामला आया जहाँ सीजीआई ने बोल दिया, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पब्लिक कंपेन, जैसे अभी धरना की बात आई, दिल्ली में धरना हुआ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे अभी अरावली के मामले हुए, तो जुडिशरी की कितनी गरिमा है, कहाँ तक जा सकती है, क्या वो संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है, चेक बैलेंस का यूज कर रही है, अगले आर्गन को सही तरीके से चेक कर रही है, अपनी गरिमा का ख्याल रख रही, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, और कहाँ कहाँ उसका लेजिस्लेचर राइट, जो राइट्स हैं उनको कैसे एक्सरसाइज करना है वो कर रही है, एक्सेसिव तरीके से हर जगह कूद रही है, अगर एक्सेसिव तरीके से हर जगह कूद रही है, मनमानी कर रही है, अपने पावर को अनलिमिटेड, अपनी बाउंड्री को बढ़ा रही है, तो वो मामले जुडिशियल ओवर रीच के ही होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि जुडिशियल ओवर रीच है क्या और कहाँ कहाँ जुडिशरी जो है अगर ये करेगी तो उसके चैलेंज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, हर चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में बात की। अगर पसंद आया तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।